चलिए देखते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। सभी खबरें आपके काम की है, वीडियो को देखते रहे। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, होने वाला है कुछ बड़ा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी ने ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, शायद ही जम्मू का कोई इलाका अब आतंकवाद से आजाद है, सब जगह है आतंकवाद का साया। राज्यपाल से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हो सकती है बड़ी बातचीत। इटली में 33 भारतीयों को छुड़वाया गया, गुलामों की तरह करवाया जा रहा था काम। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर साधा निशाना, कहा अब मुख्यमंत्री योगी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली चल रही है। हरियाणा में अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान, सरकार ने कहा गार्ड की भर्ती में 10% मिलेगा आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी का पीडीए एक धोखा है। केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 29 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। एयर इंडिया में 2000 पदों के लिए 25,000 युवा पहुंचे, भगदड़ जैसे बने हालात। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री मोदी से मिले भूपेंद्र चौधरी। सीबीआई ने केजरीवाल पर लगाए आरोप, हाईकोर्ट में कहा साजिश का हिस्सा है केजरीवाल। ट्रंप पर मंडरा रहा है खतरा, AK-47 के साथ एक शख्स हुआ गिरफ्तार। दुबई की शहजादी ने इंस्टाग्राम पर पति को दिया 3 तलाक, कहा पतिदेव आप दूसरों के लिए व्यस्त है, मेरे लिए आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए तलाक तलाक तलाक। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल और संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव, मुख्यमंत्री योगी पर नहीं हुई कोई चर्चा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बार फिर सीएम योगी पर बोला हमला, कहा हटाए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं देते कोई जवाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल्द हो सकते हैं बड़े बदलाव, गर्म हैं हालात, कई नेता पहुंचे दिल्ली गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी पर शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वर आनंद ने फिर दिया बड़ा बयान, कहा मैं उनकी गलत नीतियों का विरोध करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश रोडवेज की कई रूटों की बसों में बढ़ा किराया, वाराणसी हनुमानगंज गोरखपुर जौनपुर आजमगढ़ शामिल। मौजूदा वित्त वर्ष में 7% रहेगी भारत की जीडीपी, IMF ने किया खुलासा। और मौसम समाचार के तहत आज भी देश के कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, जिनमें असम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश शामिल है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना, पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है बारिश। अमेरिका के कहने के बावजूद भी नहीं रुका इजराइल, गाजा के स्कूल पर की एयर स्ट्राइक, 57 की मौत। शंकराचार्य व मुक्तेश्वर ने कहा राजनीति के लोग धर्म में हस्तक्षेप कर दे बंद। इस राज्य के किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, कांग्रेस ने तेलंगाना में किसानों का लोन माफ करने का किया ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा ये मेरे लिए जीने मरने का है फैसला। मुसलमानों की आबादी असम में 40% तक पहुंच गई है, जिसकी मुझे काफी चिंता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी कई खेमों में बट गई है, अंदर चल रही है तोड़फोड़। अब बिहार के राशन कार्ड धारियों को बड़ी खुशखबरी, फ्री में मिलेगा इलाज। गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा ये वही लोग हैं जिनके राज में होती थी खुली लूट, ये लोग हमें ना सिखाए। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। बीजेपी ने कहा जनता अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आएगी। जल्द बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। दिल्ली में बिजली महंगी होने के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना लागू, युवाओं को हर महीने मिलेंगे 6,000, 8,000 और 10,000 रुपया महीना। बजट 2024 में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, 8वें वेतन आयोग में हो सकता है बड़ा फैसला। बीजेपी के बड़े नेता ने कहा सबका साथ सबका विकास की अब जरूरत नहीं है, हम उनका विकास करेंगे जो हमारे साथ है।
केजरीवाल के वकील ने सीबीआई को लपेटा, हाईकोर्ट में कहा केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री है, कोई आतंकवादी नहीं। अफगानिस्तान में तूफान से 35 लोगों की मौत, 230 लोग घायल, 400 घर हुए तबाह। बीजेपी में उपचुनाव को लेकर बड़ी हलचल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। टाटा पावर करेगी 20,000 करोड़ रुपए का निवेश, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ेगी धाक। शंकराचार्य का पीएम मोदी पर बयान, कहा हम उनके लोक और परलोक दोनों के बारे में सोच रहे हैं। भारत और रूस मिलकर बनाएंगे खतरनाक सुखोई फाइटर जेट, वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। रूस ने किया ऐलान, अमेरिका का फाइटर जेट गिराओ और 1.5 करोड़ रुपए का इनाम पाओ। प्राइवेट पार्ट में छिपाया था 70 लाख रुपए का सोना, प्लेन से उतरते ही पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर हादसे में जो 4 जवान शहीद हुए हैं उनमें से 2 एक ही साथ हुए थे सेलेक्ट, एक ही साथ हुई थी ट्रेनिंग और एक ही साथ हुई शहादत। मध्य प्रदेश के मुरैना में बिजली बिल नहीं भरने पर बंदूकों का लाइसेंस होगा कैंसिल। केंद्र सरकार में बढ़ा बिहार का कद, ललन सिंह मांझी व चिराग को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में भर्तियां, ग्रामीण डाक सेवक के 2558 पदों पर निकली वैकेंसी। पंचतत्व में विलीन हुए मुकेश साहनी के पिता, अंतिम संस्कार में जुटा हुजूम। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, कई चीजों में जीएसटी से मिली राहत, जिनमें प्लेटफॉर्म टिकट, डॉर्मेट्री वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी से चलने वाले वाहनों पर लगने वाला जीएसटी हटा। बिहार में मेट्रो और संग्रहालय को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए एक्टिव। शिक्षकों ने कहा डिजिटल अटेंडेंस स्थगित करने से नहीं चलेगा काम, पूरी तरह से कैंसिल किया जाए। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी के साथ गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर आदि में बारिश के साथ वज्रपात की दी गई है चेतावनी। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर के लिए बड़ा फैसला, योगी सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर अब एससीआर बनाने के लिए फैसला किया है, जिसमें राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र जो है शामिल किए जाएंगे। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग पर हुई हिंसा, 6 लोगों की मौत, स्कूल कॉलेज इंटरनेट हुआ बंद। समुद्र में डूबा जहाज, 13 भारतीयों समेत 16 क्रू मेंबर हुए लापता। काशी के 15 घाट गंगा में डूबे, गोरखपुर में 60 गांव जलमग्न।